हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 HTML फॉर्म, मल्टीमीडिया एंड CSS। सो पार्ट 1 में हमने देखा था गेट एंड पोस्ट फंक्शन और सारे कंट्रोल्स हमने देख लिए थे कि इनपुट कंट्रोल्स होते हैं, पासवर्ड कंट्रोल होता है और हमने अपना फॉर्म सेट करना भी सीख लिया था कि हम कैसे फॉर्म को सेट करते हैं। गेट एंड पोस्ट मेथड्स भी पढ़ लिए थे। सो टुडे वी विल स्टडी हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड बॉक्स। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। सो डॉक टाइप HTML। सो किस टाइप का मेरा डॉक्यूमेंट है? ये HTML का डॉक्यूमेंट है और जब ये HTML का हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें HTML लिखना होता है इन टैग्स में, देन एंटर प्रेस, उसका हेड आता है, देन टाइटल जो आपकी ऊपर के पार्ट पे शो होगा वो टाइटल होता है। जैसे कि अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स। सो ये मेरा टाइटल। सो ये टैग क्लोज हो गया टाइटल। अब मुझे क्या करना है? अपना हेड भी क्लोज कर देना है। ये मैंने क्लोज कर दिया। नाउ अब मेरी बॉडी स्टार्ट होगी जहां पे मैं अपना कोड लिखूंगी। सो आप देख रहे हो कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिखूं बॉडी को या फिर स्मॉल में लिखूं, इससे HTML को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कैपिटल या स्मॉल कोई भी यूज कर सकते हैं। नाउ बॉडी में मैं लिखूंगी हेडिंग 2। सो आती है हेडिंग 1 से 5 तक होती है और इसमें क्या होता है कि हेडिंग 1 सबसे बिग होती है और धीरे धीरे वो स्मॉल होती जाती है। नाउ मैं हेडिंग 2 में लिखना चाहती हूँ, प्लीज प्रोवाइड सो अब मुझे हेडिंग 2 क्लोज करनी पड़ेगी यहाँ पे, देन एंटर प्रेस। नाउ अब हम अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? फॉर्म, देन मेथड, कि मैं कौन सा मेथड यूज करना चाहती हूँ इसमें, गेट या पोस्ट, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। सो अभी मैं इसको पोस्ट कर देती हूँ। नाउ एक्शन आप लिख सकते हैं कि क्लिक होने पे क्या होना चाहिए। मैं भी यहाँ पे नहीं लिख रही। P यूज होता है पैराग्राफ के लिए। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगी, एंटर योर नेम। तो यूजर को यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि एंटर योर नेम। नाउ अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है। इस कोड से अब टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगी इनपुट टाइप। अब टाइप मैं क्या क्रिएट करना चाहती हूँ? टेक्स्ट बॉक्स। उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। नाउ अब मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स का कुछ नाम देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्पेस, देन नेम इज इक्वल टू योर नेम। तो इस टेक्स्ट बॉक्स का मैंने नाम दे दिया है योर नेम। ये आपको रिटर्न में नजर नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसका एक नाम दे दिया है जिससे मैं इसको रेफर कर सकती हूँ। नाउ अब मैं इसका साइज दूंगी कि टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ कितनी रखनी चाहती हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे 30 दे देती हूँ। ओके, नाउ आई विल राइट मैक्सिमम लेंथ, कि मेरे टेक्स्ट बॉक्स में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इज 20। नाउ अब मेरे टैग क्लोज करने पड़ेंगे। नाउ अब मेरा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये सिंटेक्स है किसका? टेक्स्ट बॉक्स क्रिएशन का। सो अब मुझे यहाँ पे अपना फॉर्म क्लोज करना पड़ेगा। फॉर्म क्लोज कर दिया और यहाँ पे देखो
बॉडी है ना, यहाँ पे ये बॉडी है, तो अभी ये कोड मैंने बॉडी के अंदर ही लिखा है सारा, सो इसीलिए मुझे यहाँ पे अब बॉडी भी अपनी क्लोज करनी है। और क्या रह गया, और HTML हेड में ऑलरेडी यहाँ पे ये देखो ओपन, यहाँ पे टैग लगा दिया। अब HTML क्लोज करना है मुझे। सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसे हम सेव कर देंगे। प्रोग्राम का क्या नाम दे देती हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। सो इसकी एक्सटेंशन होती है .html। सो मेरा अब ये सेव हो चुका है। सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट लिखा था, प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये पैराग्राफ में लिखा था। फिर यहाँ पे मैंने यूजर के लिए लिखा था एंटर योर नेम, और ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया है। यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं, और इसकी लिमिट क्या है, 20 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। ये देखो, इससे ज्यादा नहीं जा रहे क्योंकि मैंने इसमें लिमिट डाल दी है। सो आई होप इतना आपको समझ आ गया कि हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। एक चीज और है, एडिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू अ टेक्स्ट बॉक्स। सो अगर आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं कि जब यूजर क्या करे, जब यूजर उस पर क्लिक करेगा तो जब वो वैल्यू चली जाएगी और उसमें ये रिटर्न हुआ आएगा। एक बार हम करके देख लेते हैं अपने टेक्स्ट में, ये एंटर कर लेते हैं इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स है इसीलिए मुझे यहाँ पे ये रिटर्न होना चाहिए कि एंटर योर नेम। ठीक है, अब इसे सेव कर लेते हैं। सो ये देखो, मैंने वैल्यू एंटर करी है ना, तो ये देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैंने डाली थी, एंटर योर नेम, तो ये रिटर्न हुआ है। तो इसे मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, फिर मैं अपना यहाँ पे कोई भी नेम एंटर कर सकती। बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। सो पासवर्ड बॉक्स में क्या चाहिए मुझे, जो पासवर्ड बॉक्स होता है उसमें एस्ट्रिक आता है, जो मेरी एस्ट्रिक आएगा रिटर्न में, या फिर डॉट्स आएंगी। और इसमें इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स के लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना था, और पासवर्ड के लिए मुझे यहाँ पे पासवर्ड लिखना होगा। और यहाँ पे मैं नेम दे दूंगी, वही साइज और मैक्सिमम लेंथ कितनी है वही देना है, इसमें और कोई चेंजेस नहीं है। सो हम एक बार ये वाला रन करके देख लेते हैं नोटपैड पे। नोटपैड पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन मैं एंटर करूंगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी BR से। सो मैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट डालूंगी एड्रेस। सो एड्रेस शो होगा स्क्रीन पे। तो इसके लिए एड्रेस के लिए मुझे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए मुझे टेक्स्ट डालना है और इसका कोई नेम देना पड़ेगा मुझे। इसका नेम मैं एड्रेस ही दे देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो। देन इसका साइज, एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो इसके लिए मुझे 60 दे देती हूँ। और मैक्सिमम लेंथ, ये कैरेक्टर्स भी मुझे उसके कंपैरेटिव, नेम के कंपैरेटिव ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसकी लेंथ हम 50 दे देते हैं। सो ओके, सो ये मेरा एक एड्रेस के लिए मैंने अपना एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर दिया है। हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा सिटी। तो इसके लिए हम ये ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। तो यही आ गया। अब उसमें मुझे यहाँ पे सिटी चेंज करना है, इसका नेम इज इक्वल टू सिटी 20 में आ जाएगा, ये भी 20। ठीक है, नाउ मेरा सिटी एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाइन में हम फिर BR लिखेंगे, पिन कोड। सो मैं अपना पेस्ट कर दूंगी उसे ही। मैं
नेम में चेंज कर दूंगी पिन कोड, क्योंकि मुझे तो टेक्स्ट बॉक्स ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट ही रहेगा। और पिन कोड के लिए साइज तो इतना नहीं चाहिए। पिन कोड कितने डिजिट्स का होता है? यहाँ पे आपका जीके टेस्ट भी हो गया है, साथ साथ पिन कोड 6 डिजिट का होता है। ठीक है, फिर हम ब्रेक दे देंगे इसे BR नेक्स्ट लाइन के लिए। अब मैं एंटर करना चाहती हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल के लिए मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। मैं इसका नेम चेंज करूंगी मोबाइल, और साइज मोबाइल के डिजिट, ये तो सभी को पता होगा 10 डिजिट्स के होते हैं, और मैक्सिमम लेंथ इसमें मैं 10 ही डालूंगी। नाउ मेरा ये टेक्स्ट बॉक्स भी रेडी हो चुका है। नाउ BR यूजर क्रेडिट कार्ड नंबर डालना चाहता है अपना, तो क्रेडिट कार्ड नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको पासवर्ड बॉक्स में डालना पड़ेगा, ये क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेरी कैसी है, ये कॉन्फिडेंशियल है, तो इसीलिए मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये पासवर्ड बॉक्स में आए। सो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट की जगह, जब टेक्स्ट बॉक्स था तो हम क्या लिख रहे थे? यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहे थे, लेकिन अब हमें यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स के लिए पासवर्ड लिखना होगा। नेम में हम इसको क्रेडिट लिख देते हैं। ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर भी रेडी हो चुका है। ये मेरा क्या है? पासवर्ड बॉक्स बनेगा। नाउ अब ये तो टेक्स्ट बॉक्स भी बन गया मेरा, पासवर्ड बॉक्स भी बन गया है। अब फॉर्म क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई और HTML भी क्लोज हो चुका है। तो अब हम इसे सेव कर लेंगे। अब हम आप देखो टाइटल में देखो ऊपर क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, और यहाँ पे एंटर योर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। तो यूजर अपनी ये यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन डाल सकता है। यहाँ पे मैं चाहती हूँ क्रिएटिंग टेक्स्ट बॉक्स है ना, ये क्रिएटिंग पासवर्ड बॉक्स है। पासवर्ड बॉक्स कार्ड नंबर, तो ये देखो क्रेडिट कार्ड नंबर किस में आ रहा है? डॉट्स में। ठीक है, अब ये देखो क्रेडिट कार्ड नंबर अगर मैं इसे कट कर दूंगी ये आपको शो भी करके दिखा देगा, और वैसे ये आपको ये बुलेट्स में नजर आएगा। यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीख लिया है और अपना पासवर्ड बॉक्स कैसे बनाते हैं वो सीख लिया। जो मेरा टेक्स्ट एरिया है वो थोड़ा लार्ज होना चाहिए। यू कैन क्रिएट अ लार्ज टेक्स्ट एरिया दैट allows visitors to enter several lines of text. टेक्स्ट एरिया, लार्ज टेक्स्ट एरिया के लिए मतलब मैं जो यूजर है, विजिटर है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइन्स टेक्स्ट बॉक्स में डाल सके। A large text area usually used for getting comments or feedback from the visitors. जैसे अगर हमें कमेंट्स वगैरह लिखने हैं, फीडबैक लिखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए हम अपना टेक्स्ट एरिया ज्यादा कैसे बना सकते हैं, वो एक लार्ज टेक्स्ट एरिया का एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए लार्ज टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया मुझे किस लिए चाहिए? कमेंट के लिए, ताकि यूजर उसमें अपने कमेंट्स लिख सके। मैं यहाँ पे लिख दूंगी अपना टेक्स्ट कमेंट। नाउ उसके बाद नाउ अब मुझे टेक्स्ट एरिया क्रिएट करने के लिए क्या लिखना होगा? यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। अब इस टेक्स्ट एरिया का कुछ नाम दूंगी मैं, तो इसमें मैं यहाँ पे कोई भी नाम दे सकती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे कमेंट्स लिखते हैं तो मैं कमेंट्स लिख दूंगी, देन स्पेस। अब मुझे यहाँ पे रोज डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि
अब मुझे क्या करना है, जो टेक्स्ट बॉक्स था एक, अब उसे और मुझे इंक्रीज करना है, उसे टेक्स्ट एरिया बनाना है। तो इसके लिए मुझे रोज देनी पड़ेंगी, जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ रोज इज इक्वल टू 4, देन स्पेस, देन कॉलम, COLS, ये होता है कॉलम्स के लिए। तो कॉलम मैंने यहाँ पे दिए हैं 50, देन स्पेस, देन रैप। सो ये ऑप्शनल है, आप रैप देना चाहते हैं नहीं देना चाहते। सो ये मेरा टेक्स्ट एरिया का कोड कंप्लीट हो चुका है। मुझे टेक्स्ट एरिया क्लोज करना है, ये क्लोज हो गया। सो आपको एक बार रोज एंड कॉलम्स बता देती हूँ। ये रोज होती हैं, ठीक है, दीज आर माई रोज, और अगर ऐसे स्टैंडिंग लाइन होती है एंड दीज आर माई कॉलम्स। तो यहाँ पे मैंने रोज 4 दी है, तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रोज एंड कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स 50। तो यहाँ पे 50 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो ये रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो चलिए कर देती हूँ। सो देखो यहाँ पे नेम मेरा चेंज हो गया, लास्ट टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे नेम है, एंटर योर नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड नंबर, और ये मेरा कमेंट। सो यहाँ पे यूजर, अब देखो इसमें रोज कितनी है, 4 रोज है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4, और ये क्या है, कॉलम्स है, जो कि मैंने 50 कॉलम्स दिए थे, तो इसीलिए ऐसा नजर आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि यूजर टाइप ना कर सके इस टेक्स्ट एरिया में, so if you want to display default text in a text area and do not want users to move or edit the text, you can also use the read only attribute. So अगर आप चाहते हैं कि यूजर क्या है उस पर राइट ना कर सके, इस एरिया में एडिट ना कर सके, तो आप इसमें रीड ओनली एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट यूज अ लार्ज टेक्स्ट एरिया टू एक्सप्लेन समथिंग अबाउट योर फॉर्म और ऑफर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। सो आप अपने फॉर्म के बारे में इस टेक्स्ट एरिया में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।